मैदान जंग में पुतिन उतर गए हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वॉर अपडेट के इस पार्ट में दे रहा हूं। जी हां, सबसे जो टकराव का इलाका है यूक्रेन का खैरसन है, यानी जहां सीधा यूक्रेन के सैनिकों से टकराव है। पहली बार यूक्रेन की जमीन पर उतर गए हैं व्लादिमीर पुतिन खुद मैदान जंग में और खैरसन के इलाकों में पहुंचे हैं। यह ताजा तस्वीर देखिए और व्लादिमीर पुतिन की चाल देखिए, उनकी ढाल देखिए, उनका स्टाइल देखिए, उनका स्वैग देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज से यह साफ जाहिर हो रहा है कि रशिया ने काफी बड़ी जीत हासिल की है। और जाहिर सी बात है, पुतिन इस इलाके में तब तक नहीं जा सकते थे जब तक गारंटी ना हो कि कोई खतरा वहां नहीं है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के खैरसन के इलाके में कदम रखने को रूस की जीत की तरह से देखा जा रहा है। चंद रोज पहले मैंने आपको बताया था कि वैगनर ग्रुप ने ऐलान किया है कि व्लादिमीर पुतिन से हम गुजारिश करते हैं कि जीत का ऐलान कर दें, क्योंकि कई इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है। वैगनर ग्रुप के इस ऐलान के बाद व्लादिमीर पुतिन सीधा मैदान जंग में फ्रंट लाइन पर पहुंच गए हैं। वहां पर इन्होंने अपने स्टेशन, मिलिट्री बेस, हाई कमांड के अफसरों से मुलाकात करी है, जो ताजा तस्वीरों में आप देख चुके हैं। यूक्रेन की बची कुची नाक कट गई। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए खैरसन का इलाका एक सबसे आगे का इलाका है और खैरसन के बेहद करीब जो अगला इलाका है जहां यूक्रेन पूरी तरह से फ्रंट लाइन पर मौजूद है, वो है एदिवका का इलाका। वहां पर ज़ेलेंस्की पहुंच गए। ये देखिए, वीडियो जारी किया है और बात हकीकत है, दोनों देश के राष्ट्रपति बिल्कुल बेहद करीब हैं, कुछ ही किलोमीटर के आसपास हैं और एक दूसरे के सामने हैं। मजे की बात यह है कि देश के राष्ट्रपति दोनों बिल्कुल मैदान जंग में आमने सामने आ गए हैं। लेकिन रशिया आगे इसलिए है क्योंकि रशिया यूक्रेन के अंदर घुसा है और व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूद है। उधर डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन के सैनिक और लोग जो भर्ती हैं, घायल हैं, उनसे मिलने के लिए ज़ेलेंस्की खुद पहुंचे। Дуже приємно, що до нас приїхали. Приємно вас побачити. Не холодно тут? Ну, в Флісках добре. Вже здоров'я. Дякую вам за слово. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Дуже українському народу. Дякую вам за слово. Хочу нагорода особиста, передам і керівництву, тому що теж переживають, дуже турбуються, нормально відносяться. Ну і побратимам теж покажу. Дякую. Ну і що після лікарні? Назад. Назад? Олександре, вітаю вас. Дякую за службу. Тримайте. Слава. Вітаю вас. Дякую за службу. वहीं दोस्तों, पोलैंड फेंसिंग तो रूस के बॉर्डर पर कर ही रहा है, तार लगा ही रहा है, लेकिन उसने यह भी ऐलान कर दिया है कि उसी बॉर्डर पर, रूस और पोलैंड के बॉर्डर पर हम 3000 सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल करेंगे। 2024 के ओलंपिक पेरिस में होने वाले हैं और उस ओलंपिक में रूस की फुटबॉल टीम को बैन कर दिया है। अब दोस्तों, तस्वीर कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और है। मैंने आपको सबूत के साथ दिखाया कि खैरसन के इलाके में पुतिन पहुंच गए हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद उल्टा यूक्रेन का बयान यह आया है कि उसी खैरसन के इलाके से रशिया पीछे हटने की तैयारी कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है आप खुद देख रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं रूस के अंदर चीन के डिफेंस मिनिस्टर को, और तमाम तस्वीरों से खुलासा हो रहा है कि लगातार दोनों देशों के बीच में कई सारी डील्स हुई हैं। डिफेंस को लेकर डील हुई है, एक दूसरे पर आगे भरोसा करने की, सहयोग करने की नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से डील हुई है। दोनों एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा पर ध्यान देंगे और दुनिया के किसी भी खतरे को भाप के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ट्रेड भी करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। जहां दुनिया ये चाह रही थी, खासकर अमेरिका, कि चीन और रूस दूर हों, वहां और उल्टा हो गया है। वहीं अमेरिका ने अपने ही 4 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो रूसी जासूसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जिनका टास्क ये था कि अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं उसमें वो बड़ा खेल कर सकें।
वहीं दोस्तों अमेरिका ने इस बीच जब देखा कि व्लादिमीर पुतिन खुद ही मैदान जंग में उतर आए हैं तो अमेरिका ने धमकी दे दी है। रशिया को धमकी देते हुए अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के इलाकों में जो यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ हमारा मोस्ट एडवांस सिस्टम लगा हुआ है जो न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उस पर हाथ लगाने की कोशिश मत करना। बात करें रूस की नौसेना की तो ये ताज़ा तस्वीर देखिए। जापान के समुद्री इलाके में रशिया की नेवी ने घमासान युद्ध अभ्यास किया है जिसमें उन्होंने फाइटर जेट हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। साथ ही इसी ड्रिल के दौरान समुद्र में उसने ज़बरदस्त हथियार, रॉकेट और मिसाइल भी दागे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एब्सोल्यूट वोडका, जो कि वोडका बनाने वाली कंपनी है और दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी वोडका बनाने वाली ये स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की है। इसने रूस के साथ कामकाज बंद कर दिया है और रशिया के अंदर अपनी तमाम फ्रेंचाइजीज और फैक्ट्रीज को बंद कर दिया है। अब रिपोर्ट ये है कि रशिया यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जहां पर मौजूद है अपने सैनिकों को जहां भेजा हुआ है उसने, उन तमाम सैनिकों को वो एक साथ बैखमत की तरफ जाने का आदेश दे रहा है। यानी बैखमत को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है रशिया। दूसरी तरफ बेलगोरोड के इलाके पर यूक्रेन ने रात होते ही मिसाइलों की बरसात कर डाली। फ्रांस का सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन, उसका प्लान सामने आया है। कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की चाहत यह है कि चीन के मदद से रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर लाया जाए और सख्त गर्मियां आने से पहले, ये सीज़न ख़त्म होने से पहले ये जंग ख़त्म करवा दी जाए। नेटो का सदस्य है नॉर्वे। नॉर्वे के पास अनगिनत F-35 फाइटर जेट हैं, खतरनाक फाइटर जेट। अब 220 नॉर्वे के ही आम लोगों ने F-35 पर यानी नॉर्वे के एयरफोर्स पर कंप्लेन कर दिया है, फाइल कर दिया है केस। और कंप्लेंट में कहा गया है कि इन तमाम फाइटर जेट की वजह से और इनकी आवाज़ों से अब हमारे इलाके में शोर शराबा रहने लगा है, बीमारी होने लगी है, बीमारी बढ़ने लगी है और इसकी वजह से हम परेशान हैं। खबर अजीब है लेकिन आपको बताना बेहद ज़रूरी है। यूरोप की खबर है और नेटो से जुड़ी है। इस पर कोर्ट ने अब गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि भैया इसका इलाज बताओ। दूसरी तरफ ये बात साफ हो चुकी है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की सेना इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। अब नॉर्वे की सेना की एक टुकड़ी ने वीडियो जारी करके रूस को मिटाने की धमकी दी है। Vi sätter väldigt stor pris på hjälpen som jag får. Utan folk som dere som sitter ordinære, så hadde vi aldri klart å gjort jobben vår sånn som vi gjør. Tusen takk, Veteran Aid Ukraine. वहीं एक देश है स्विट्जरलैंड जो अभी रूस के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया है। जर्मनी ने कई बार इससे रिक्वेस्ट किया कि आप यूक्रेन को हथियार दीजिए। इस पर दूसरी बार फिर से स्विट्जरलैंड ने जर्मनी की मांग को ठुकरा दिया और यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया। रूस खतरनाक तैयारी कर रहा है। रशिया की पार्लियामेंट में यह बिल लाया गया है कि जो भी व्लादिमीर पुतिन सरकार और देश के खिलाफ गतिविधि में लिप्त होगा और यूक्रेन का समर्थन करेगा या दूसरे देशों का समर्थन करेगा, सरकार का विरोध करेगा, उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे फांसी दे दी जाएगी। फिलहाल ये ख़तरनाक कानून अभी सिर्फ पार्लियामेंट में लाया गया है, अभी ये पास नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने रूसी बुरी तरह से इस जाल में फंस जाएंगे। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में एक बार फिर से धमाके के बाद आग लग गई और जाहिर सी बात है ये धमाका कोई फरिश्ता तो करेगा नहीं। यूक्रेन इस वक्त रूस पर भारी सा भी पड़ रहा है। कई जगह बड़े हमले वो करने में रूस के अंदर कामयाब हो रहा है। खुदा दोस्तों, यूक्रेन के जर्नल ने साफ कर दिया है और खुद ही ऐलान कर दिया है कि रशिया ने बैखमत के इलाके पर हवाई हमले और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए हैं। इसी मैदान जंग में यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया।
रूस के सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए उसी जलते हुए बर्बाद टैंक के नीचे अपनी जान को बचाया। वहीं रशिया ने 2223 से ज़्यादा यूक्रेन के सैनिकों को जिनको कैद किया था आज़ाद कर दिया है, जिसके बाद इमोशनल वीडियो सामने आया है यूक्रेन के सैनिकों का। वहीं एक बड़ी बात सामने आई है कि सऊदी अरब और यूएई जो खुद सबसे ज़्यादा तेल और ईंधन एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे समय में वो रूस से उल्टा गैस और तेल ख़रीद रहे हैं अपने देश के ही लोगों के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, और साथ में ये भी खबर है कि उसको बेच भी रहे हैं। उधर G7 के 5 देश ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कनाडा और फ्रांस इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि रशिया को निकाल देंगे इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट से। पोलैंड से लेपर्ड 2 की ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन के सैनिक जब अपने देश के लिए रवाना हुए तो पोलैंड के सैनिकों ने उनको ग्रैंड सैल्यूट दिया और यूक्रेन का झंडा उनकी रवानगी पर लहराया। उधर स्वीडन ने ऐलान किया है अपने 14 देश साथियों के साथ मिलकर पिछले 25 सालों में पहली बार सबसे बड़ी ड्रिल करने वाला है, और इस ड्रिल में 14 से ज़्यादा देश शामिल होंगे और लगभग 26,000 सेना इस ड्रिल के अंदर शामिल होगी। और ये ड्रिल जाहिर सी बात है रूस के खिलाफ होगी। मैदान जंग इस वक्त बैखमत का इलाका बना हुआ है। ये बैखमत का इलाका यूक्रेन के हिस्से में आता है और यहाँ पर यूक्रेन के टैंक इस वक्त काफ़ी धमाकेदार हमले कर रहे हैं। फिलहाल इस वॉर अपडेट में इतना ही। आज दोबारा फिर से आऊँगा और भी नए वॉर अपडेट के साथ। ये फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, इंतज़ार कीजिए, तब तक देर रात आपके सामने फिर से वॉर अपडेट का सेकंड पार्ट आएगा। जय हिंद।